बायोलॉजी एक्सी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और आज आपके पास इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक सीरीज लेके आया हूं। जैसा कि जानते हैं कि बिहार के तमाम छात्र इससे हेल्प ले रहे हैं और ये चैनल आप तमाम छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट साबित भी हो रहा है। जैसा कि छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं, इससे हमको पता चल रहा है कि बिहार के सभी छात्रों ने इसका भरपूर उपयोग किया है। तो आशा करते हैं कि बायोलॉजी के कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए उससे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के में कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया जाता है। टूल्स मतलब होता है औजार या जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया था उसी को हम लोग टूल्स के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी को हम लोग आरडीटी भी बोलते हैं। आर फॉर रिकॉम्बिनेंट, डी फॉर डीएनए और टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? सेल कल्चर। कल्चर मतलब होता है फॉर्मेशन कराना, बनाना प्रोडक्ट तैयार करना विथ ए डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए से जब हम कोई चीज को तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपको कल्चर कराने के लिए एक डिजायर्ड डीएनए जो आपकी इच्छा है कि हम उसमें बदल दे या उससे बदले, तो उस डिजायर्ड डीएनए को हम लोग सबसे पहले खोजते हैं। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम जिसकी मदद से काटने का काम किया जाता है कि किसी खास स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए कि एक जगह है और इस जगह से आपको कटिंग करना है, तो इस कटिंग करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होगी वह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। तो ये चीज की जरूरत होगी आपको इस टूल्स के लिए। डीएनए पॉलीमरेज, जिससे आप रूपांतरित कर सकते हैं, तो ये चीज चाहिए। लाइगेज, फिर जब यहाँ से भी जैसे यहाँ से कटिंग करके ले आए और दूसरे जगह पर आपको इस जगह पर मान लीजिए कटे हुए जगह पर यहाँ पे जगह खाली है, इसको यहाँ पर लाकर सेट करेंगे, तो जिस एंजाइम की जरूरत होगी उसको लाइगेज एंजाइम बोलेंगे। अब इसको लाया जाएगा तो कोई ना कोई वेक्टर इसको लेके आएगा, कोई ना कोई वाहक होगा जो दूसरे जगह से लेकर और यहाँ तक पहुंचाने का काम करेगा, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। और होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें डाला जाएगा उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये 6 टूल्स जो देख रहे हैं, इस टूल्स के बिना आप इस टेक्नोलॉजी को नहीं कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्यों आवश्यक है? हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा कैरेक्टर होता है, कुछ बुरा कैरेक्टर होता है। तो अच्छे या बुरे कैरेक्टर को परिवर्तित करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इससे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस चीज के अंदर बिहेवियर चेंज हो सकता है, उसके गुण चेंज हो सकते हैं, उसके कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं। इसके लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को करने के लिए कुल मिला के 6 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक ऑर्गेनिज्म जिसमें डाला जाएगा, एक ऐसा जो ढो के ले जाएगा, एक ऐसा जो काटने का काम करेगा, एक ऐसा जो जोड़ने का काम करेगा, एक ऐसा जो रूपांतरित करने का काम करेगा, और एक डिजायर्ड डीएनए जिसकी जरूरत है जहां से हम कटिंग करेंगे। तो ये सारे टूल्स जो है इसका प्रयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए किया जाता है। अब बात आता है दूसरा, जिसका नाम है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होता है? बायोरिएक्टर जो होता है ये क्या है कि एज ए वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आज हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी दवाइयां बनाई जाती है, तो दवाइयों के लिए कोई ना कोई चीज का प्रयोग किया था। जैसे घर में आप अगर याद होगा तो घर में एक दाल मथने वाला होता है, एक तसली होता है और एक मथने वाला होता है। तो तसली के अंदर हम दाल को रख देते हैं, फिर उसको मथ देते हैं, तो सारा दाल मिल जाता है बराबर बराबर इक्वल कंपोनेंट में। उसी तरह से बायोरिएक्टर बड़का सा, बहुत बड़ा घर की तरह एक बड़ा सा ये होता है, और उसके अंदर लार्ज कैपेसिटी होती है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप दवा या कोई और प्रोडक्ट या शराब या कोई और भी चीज तैयार कर सकते हैं। तो इस एक बड़ा सा वेसल्स है, और उस वेसल्स में जो रॉ मटेरियल आपको डालना है कि कितना मात्रा में आपको अल्कोहल डालना है, कितना मात्रा में कोई केमिकल सब्सटेंस डालना है, तो सबको मात्रात्मक हिसाब से उसके अंदर डाल देते हैं। आप छोटा सा टेबलेट खाते हैं, आपको छोटा सा टेबलेट से आपका बीमारी ठीक हो जाता है। अर्थात उस टेबलेट के अंदर जितनी कंपोनेंट होगा वो सारे कंपोनेंट बराबर मात्रा में मिला होता है, तभी तो आपको टेबलेट आपके शरीर में काम कर पाता है। सोचिए कि एक छोटा सा टेबलेट आपके शरीर को इफेक्ट कर देता है। अर्थात कहीं ना कहीं से वो बायोरिएक्टर में तैयार किया गया हुआ छोटा सा प्रोडक्ट है, जिसमें 10 टेबलेट अगर सपोज कीजिएगा, तो ऐसा तो नहीं होता कि एक टेबलेट में ज्यादा पावर है, दूसरे टेबलेट में कम पावर है। पूरा टेबलेट के एक पत्ता में, पूरे टेबलेट के पत्ता में बराबर अमाउंट में सब्सटेंस भरे हुए रहते हैं। अर्थात उस टेबलेट के अंदर जो कंपोनेंट होगा या दूसरे उस पत्ता के अंदर जितने भी दूसरे
टेबलेट होंगे, सब के अंदर इक्वल अमाउंट में कंपोनेंट भरे होंगे, अर्थात एक टेबलेट जितना इफेक्ट डालेगा उसी तरह से दूसरा इफेक्ट डालेगा, मतलब उस टेबलेट के अंदर कंपोनेंट बराबर बराबर मात्रा में मिला हुआ है। इसके लिए टेबलेट बनाने के लिए या और चीज बनाने के लिए एक बड़ा सा वेसल्स का प्रयोग किया था, बड़ा सा एक लोहा का या कोई सब्सटेंस का बना हुआ होता है, और उसके अंदर सब्सटेंस को रॉ मटेरियल डाल देते हैं, जो चीज आपको तैयार करना वो सारी मात्रा उसमें डाल दिया गया, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट ए माइक्रोब्स। अब साथ ही साथ उसमें माइक्रोब को भी आप रख सकते हैं, माइक्रोस्कोप जीवों का सहायता ले सकते हैं, प्लांट एनिमल सेल्स देयर एंजाइम्स, उससे जुड़ा हुआ कोई एंजाइम है तो उसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस सारी चीजों को डालकर आप जो प्रोडक्ट आपको तैयार करना है उसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए क्या, इसे बायोरिएक्टर के लिए कुछ कंपोनेंट की जरूरत होती है कि बायोरिएक्टर हम लोग को कैसे कैसे कंट्रोल करने का काम करेगा। तो एक एलिगेटर सिस्टम होता है, इसमें एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है कि किसी भी चीजों को चलाने के लिए एक टेम्परेचर, एक ऑक्सीजन, इन चीजों की जरूरत होती है। कितनी मात्रा में ऑक्सीजन देना है, कितना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड देना है, कितनी मात्रा में गैसेस देने हैं। तो एक एलिगेटर सिस्टम के अलावा उसमें ऑक्सीजन टाइम टू टाइम उस रिएक्टर के अंदर पहुंचता रहे, वो सिस्टम उसमें चाहिए। एक फोम कंट्रोल सिस्टम, उसमें स्पीड को कंट्रोल करने वाला चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, जैसे फैन बन जाता है तो उस फोम को कंट्रोल करने वाला चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सिस्टम चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर पीएच वैल्यू को जो मेंटेन कर सकता है, कहीं एसिडिक नहीं होने दे, खराब नहीं होने दे, उस चीज को मेंटेन करने वाला भी सिस्टम उसमें चाहिए। और सैंपलिंग पॉट चाहिए, जिसमें हम सैंपल को आसानी से तैयार करके बाहर निकाल के चेक कर सके कि ये वास्तव में सही बना है या खराब बना है, उसका यूज करके, उसका उपयोग करके कि सही में इफेक्टफुल है। अगर सपोज करें कोई चीज की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसका इफेक्ट दूसरे को हो सकता है, तो पहले सैंपलिंग पॉट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे चीज बायोरिएक्टर में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया बायोरिएक्टर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होता है? The technique of obtaining identical copy of particular DNA segment। जब हम एक DNA सेगमेंट को तैयार कर लेते हैं, सपोज करें एक DNA सेगमेंट तैयार हो गया और इसी की तरह सेम टू सेम आप दूसरा तैयार करते हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं DNA सेगमेंट और जीन। तो जब एक तरह के जीन का मल्टीपल कॉपी, एक कॉपी तैयार करने के बाद उसी का मल्टीपल कॉपी किया जाता है, तो इसी को जीन क्लोनिंग या डीएनए सेगमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद रिकॉग्नाइजेशन साइट। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे मान सपोज करें मार्कर और इसमें ये काला जगह है, तो हम रिकॉग्नाइज कर लिए कि ये जगह जो है ये काला वाला एरिया है। उसी तरह से रिकॉग्नाइजेशन साइट एक या सीक्वेंस एक ऐसा चीज होता है, खास स्पेसिफिक बेस होता है, ठीक, डीएनए के खास हिस्सा हो सकता है। सपोज करें कि अगर ये हिस्सा हो गया, वेयर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट इनटू डीएनए, जहां से हम कटिंग कर सकते हैं, तो ऐसे साइट को पहले हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि इसको यहां से काटना है और दूसरे में आपको सेट करना है। तो ये साइट रिकॉग्नाइजेशन साइट हो गया। रिकॉग्नाइज कर लिया कि यहां से कट के यहां करके जोड़ना है, तो ऐसे साइट को रिकॉग्नाइजेशन साइट के नाम से जानते हैं। अब आता है स्टिकी एंड। स्टिकी एंड जैसे ये तो हो गया रिकॉग्नाइजेशन साइट। अब इस जगह पे आपको लाके जोड़ना है, तो इस जगह पर जोड़ने के लिए द सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन एट द एंड ऑफ डीएनए व्हिच कट ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसको यहां से कटना होगा, तो जिस एंजाइम की जरूरत होगी उसका नाम होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके मदद से इसको यहां से काट लिया जाएगा और जिस जगह पर डालना है तो उसको बोलेंगे स्टिकी एंजाइम। स्टिकी मतलब जो चिपका दे इसको, जिसमें लाइगेज आता है, ये यहां से कट करके यहां पर आके ज्वाइन कर दिया गया। तो ये जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो गया, इस एंड को इसका छोड़ होगा। अगर ये 3-5 से कट रहा है तो यहाँ पर भी इसके अनुसार से कोड बना हुआ होना चाहिए जो इस पे आके आसानी से सेट करता है। तो ऐसे एंड को स्टिकी एंड के नाम से जानते हैं। और इसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने के लिए और जोड़ने के लिए स्टिकी एंड की जरूरत पड़ती है। अब आता है पैलिड्रोम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म्स द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जब कोई लेटर, अगर मान लीजिए कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन है, अगर सपोज करें, ठीक है, फिर उसी तरह से अगर उधर से भी पढ़ने तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, तो जब इधर से पढ़ने के बाद और इधर से पढ़ने के बाद जब दोनों तरफ से आपको बराबर सीक्वेंस दिखता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे डाल्टा अगर हम लिख दें तो डाल्टा को उधर से पढ़े और इधर से पढ़े, दोनों तरफ से आपको बराबर ही नजर आता है, तो ऐसे सीक्वेंस को पैलिड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जिसमें फॉरवर्ड से पढ़ने पर और बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ पढ़ने पर सेम चीज नजर आता है। ऐसे सीक्वेंस को पैलिड्रोमिक सीक्वेंस के नाम से जानते हैं।
अब आते हैं इसमें देखते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन सा प्रोसेस है जो आरडीटी के लिए यूज किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन से प्रोसेस है जिसका प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहला हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन, सबसे पहले आइसोलेट कर लेते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद क्या, फ्रेगमेंटेशन, उसको खंड खंड में, टुकड़ा में फ्रेगमेंटेशन कर लेते हैं। किसकी मदद से करते हैं टुकड़ा, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसकी मदद से किसी खास जगह से हम लोग कटिंग कर लेते हैं। फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, उसको जो डिजायर हमारा रहता है उसको फिर हम अपने जगह पे फ्रेगमेंट में तोड़ते हैं, जो उसमें से टुकड़ा में से अलग कर लेते हैं। फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ द इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको एम्प्लीफाइड करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करने का काम करते हैं। उसके बाद लाइगेशन, उसको ज्वाइन करने का काम करते हैं। जो टुकड़ा आप काट के लाए हुए हैं उस टुकड़ा को, फ्रेगमेंट को वेक्टर की मदद से आप ले जाते हैं और उसको ज्वाइन कराने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेशन के माध्यम से ये प्रोसेस लाइगेज एंजाइम की मदद से होता है, इसलिए इसका नाम लाइगेशन हो गया। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट भी कर लिए हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट भी तैयार कर लिए हैं, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लाइगेज की मदद से लाइगेशन कर रहे हैं। अब कर ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब उसको हम लोग वेक्टर की मदद से हम जो है होस्ट के अंदर जिसमें आपको डालना है उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। कल्चरिंग द होस्ट सेल ऑन ए सुटेबल मीडियम। अब जब हम उसको तैयार कर रहे हैं तो कोई ना कोई मीडियम तो होगा कि जिस माध्यम में उसको तैयार कर सके। टेम्परेचर है, पीएच वैल्यू है, ऑक्सीजन लेवल है, तो सारे लेवल को मेंटेन करके और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम सुटेबल मीडियम में डालते हैं ताकि उससे हम लार्ज मात्रा में प्रोडक्शन कर सके। इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट। जब हम आपको डिजायर प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसको बाहर मार्केट में एक बार हम ट्रायल के लिए लाते हैं, और ट्रायल के लिए जब वो ट्रायल में सक्सेस होता है तो उसके बाद हम रेडी फॉर मार्केट, उसको मार्केट के लिए रेडी कर देते हैं और लार्ज मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट को तैयार करके हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो जितने भी आज देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे बीज है, सीड्स है जो आपको आप तक पहुंच रहा है। जैसे प्लांट में देख लेंगे, प्लांट के अंदर हो गया, या जानवरों का अलग अलग ब्रीड होता है उसके लिए हो गया, जिसमें डिजायर प्रोडक्ट को डाल, जैसे हम मटर हो गया, टमाटर हो गया, ये सब चीज एक खास सीजन में मिलता था। लेकिन आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी ने इस टेक्निक की मदद से एक ऐसा चीज ला दी है जिससे आपको सालों भर सब कुछ मिल रहा है। अर्थात उसके अंदर ऐसा प्रोसेस ला दिया गया, ऐसा प्रोसेस के रूप में चेंज कर दिया गया जिससे वो सालों भर मिलता तो है ही, साथ ही साथ लोगों को डिजायर प्रोडक्ट की भी प्राप्ति होती है। अब आता है बायो कंजर्वेशन, बायो कन्वर्सन होता है। बायो कन्वर्सन क्या है, द प्रोसेस विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जब किसी रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली हम उसको कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम माइक्रोब का सहारा लेते हैं, सूक्ष्म जीव का सहारा लेते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल के लिए हो, से और द एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, जिससे एंजाइम की प्रोडक्टिव एंजाइम हमको प्राप्त होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्ट करके माइक्रोब के सहारे प्लांट और एनिमल के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिससे हम एंजाइम की प्राप्ति करते हैं, ऐसे चीजों को बायो कन्वर्सन के नाम से जानते हैं। अब आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, द टेक्निक्स ऑफ रिप्लेसमेंट और अल्टरनेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी और डिजीज। जीन थेरेपी एक ऐसा टेक्निक है, मान लीजिए सपोज करें कि कोई एक ऐसा सीक्वेंस है जो खराब है या डिफेक्टिव है, इस डिफेक्टिव जीन को हटाकर और अच्छे जीनों को उस जगह पर लाना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई अनुवांशिक बीमारी है जैसे हेमोफीलिया है, सपोज करें कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, कई जनरेशन में जाता जा रहा है, वो समाप्त नहीं हो रहा, तो ऐसे कंडीशन में इस डिफेक्टिव को हटाकर उसके जगह पर, जिसकी वजह से हेरिडिटी प्रॉब्लम हो रहा है, एक वंश से दूसरा वंश, दूसरे से तीसरे वंश में खून संबंधी समस्या हो रहा है, ब्लड बंद नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में आप इसको आप दूर कर सकते हैं या हटा सकते हैं। जिस टेक्निक के माध्यम से किया जाएगा उसको जीन थेरेपी कहते हैं। लास्ट में जीन गन या बायोलिस्टिक क्या होता है, इट इज ए टेक्निक ऑफ बम्बार्डिंग। यह एक तरीका है किसका, तो बम्बार्डिंग करने का, जिस माइक्रो प्रोजेक्शन जिसमें किसके मदद से, तो गोल्ड और टंगस्टन
धातु के पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया जाता है, ठीक है, फॉरेन डीएनए पर कोटेड विद ए फॉरेन डीएनए विद ए ग्रेट वेलोसिटी इनटू द टारगेट सेल, जिसको आपको खत्म करना है उस टारगेट सेल को पर गोल्ड और टंगस्टन से बॉम्बार्डिंग करके उसको समाप्त कर दिया जाता है। और ऐसे चीजों को जीन गन या बायोलिस्टिक के नाम से जानते हैं। कुछ स्ट्रेन्स है जिसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा बैक्टीरियम कहाँ से लिया गया, जैसे ई कोलाई कहेगा कहाँ से लिया गया है, तो एंजाइम्स और ये सारे एंजाइम है और एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए अलग अलग जगहों पर रिस्ट्रिक्शन दी गई एंजाइम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ई कोलाई का प्रयोग, ई कोलाई से ई कोलाई नाम का निकलता है हिंड सेकेंड, जिसको हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकलता है हिंड सेकेंड, और बाम H1 जिसको बैसिलस मेलिफेरेसेंस से निकलता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर था, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जो चैप्टर 11 से लिया गया है। आने वाला वीडियो चैप्टर 12 से होगा। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह चैप्टर लगातार आपको 2 से 3 दिनों में पूरा 12th आपका समाप्त होने जा रहा है, और यह आपके लिए और बिहार के तमाम छात्रों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।